हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको एपी के बारे में डिस्कस किया था। एपी में हमने टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करा था और ये चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं लास्ट वीडियो में। अभी इसमें हम ये टीएन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमारे हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूंगा इस वीडियो में। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन दिया गया, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 17, 29, 27, 29 डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला जाएगा, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ये आपके सामने एपी दी गई है और बोला गया है इसी एपी में 54th टर्म से 132 अधिक कौन सा टर्म होगा, ये पूछा गया। तो यहाँ से देखो, आप ए उठा लो कितना आएगा 3, डी उठा लो कितना आएगा 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। तो डी आपका कितना आ गया 12 और यहाँ पे क्या आ गया ए इतना आ गया। हमसे पूछा गया है द टर्म विच इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 54th टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस 53rd टर्म। ठीक है, और उससे कौन सा ज्यादा निकालना है 32, 132 टर्म अधिक निकालना है। तो यहाँ देख लो, तो टी एन जो आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस 53D प्लस 132, ये आपका टी एन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, और कौन सा नंबर है वो ये पूछा गया है। यहाँ पे देखो, अगर हम इसको टी एन को छोड़ो, पहले हम ये टर्म निकालें कौन सा टर्म आएगा। ए कितना है आपके पास 3 है, 53 इंटू डी कितना है 12 है प्लस 132। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3 63, ये आ जाएगा और प्लस का 3 प्लस का 132। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करोगे 3 में इसको ऐड करोगे 6 3 9 प्लस 132, 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, और यहाँ पे 7 क्या आ गया हमारा टी एन 771। तो 771 ये आ गया, 132 ज्यादा है। अब देखो इसको हमें निकालने का फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें टी एन चाहिए, टी एन क्या है यहाँ पे 771 इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 3 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 12। तो यहाँ पे 771 ऐसे ही छोड़ दो, 3 प्लस 12 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 एन माइनस 12, 3 12 में माइनस हो गए, कितने बचेंगे माइनस का 9, माइनस का 9 इधर आ जाएगा। तो 771 माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा इधर पे 12 एन, इसको ऐड करोगे तो 280 आ जाएगा इक्वल्स टू 12 एन। 12 से इसको डिवाइड करो, 12 2 जा 24। ठीक है, 12 2 जा 24, यहाँ पे कितना बचा 40। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है, 32 54 आएगा। तो यहाँ पे 9 2 11 3 3 1 7 और यहाँ पे 1, इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक सेकेंड जी। यहाँ पे क्या लिख दिया है, ये 2 नहीं है ये 7 है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे कितना आएगा 780। तो 12 से जब जाएगा तो 12 8 जा 7, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 भी ठीक है, और 15 में गया तो 12 आ जाएगा। तो 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 12 बन जाए 12 और 12 6 जा 72। ठीक है, 72 8 बचा यहाँ पे, 8 नहीं 72 गया तो कितना बचा 6 बचा। तो 12 5 जा 60, तो n इक्वल टू कितना आ गया, तो वो कौन सा टर्म होगा 65th टर्म होगा, जिसमें 132 मोर करोगे तो आपका ये नंबर निकल के आएगा। तो ये 62 n की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। 8th टर्म ऑफ एपी इज 0, प्रूव दैट 38th टर्म ऑफ एपी इज ट्रिपल इट्स 18th टर्म। तो हमें 8th टर्म 0 दिया गया, 8th टर्म क्या दिया गया 8th टर्म इक्वल्स टू 0। तो 8th टर्म के लिए क्या आएगा a प्लस 70 इक्वल्स टू 0। तो इसलिए a इक्वल्स टू माइनस 70 आ गया। यहाँ से देखो a इक्वल्स टू माइनस 70, प्रूव क्या करना है 38th टर्म जो है वो क्या होगा एज अ ट्रिपल 18th टर्म। अब 38th टर्म ट्रिपल है,
18 टर्म के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिपल कर लो, इसको ट्रिपल कर लो, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो जरा 38 टर्म क्या आएगा, a प्लस 37d इक्वल्स टू 3 इंटू ए प्लस 17d। ठीक है, यही आएगा। अब देखो a की वैल्यू -7d है, तो यहाँ पे a की वैल्यू -7d कर दो, -7d प्लस 37d इक्वल्स टू 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, माइनस का 7d और प्लस का 17d। यहाँ से ये जाएगा कितना, तो 30d बचेगा इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 3 इंटू यहाँ पे कितना जाएगा 10d। ठीक है, तो यहाँ देख लो ये 30 है, ये 10 है, और ये कितना गुना हो गया, 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेंस प्रूव 38th टर्म इज ट्रिपल इट्स 18th टर्म। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए आप। देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ AP is -10, 10th term is -26, तो find the 15th term of AP। तो यहाँ पे देखो 6 टर्म ऑफ AP -10 दिया गया, 10th टर्म ऑफ AP इज -26 दिया गया। आपसे पूछा गया 15th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो देखो 6th टर्म के लिए हम क्या करते हैं, 6th टर्म इज -10 और 10th टर्म इज -26। ठीक है, ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन हो रहा है। तो 6th टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 5d इक्वल्स टू -10, a प्लस 9d इक्वल्स टू -26। तो क्या करना है, हमसे पूछा गया 15th टर्म। जैसे यहाँ पे देखो अगर हम इनको माइनस कर दें, चलो माइनस छोड़ो, यहाँ पे a लिख लो, a इक्वल्स टू क्या होगा, -10 माइनस 5d। ठीक है, तो a की वैल्यू ये आ गई, तो a की वैल्यू हम पुट कर दें इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इस 2 में पुट कर दें। तो a की वैल्यू क्या है, -10 माइनस का 5d प्लस का 9d इक्वल्स टू -26। तो देखो यहाँ पे 10 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 9 में से 5 जाएंगे, 4d इक्वल्स टू -26 प्लस का 10, यहाँ पे माइनस का 16 आ गया 4d। तो 4 से ये गया कितने टाइम, 4 टाइम। तो हमारा जो d की वैल्यू आई वो माइनस का 4 आ गई। तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो -10 माइनस 5 इंटू माइनस का 4, माइनस से माइनस गया, 4 5 जा 20 प्लस का और माइनस का 10, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10। तो a की वैल्यू 10 आ गई। हमसे क्या पूछा गया, 15th टर्म। तो 15th टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 14d। तो a हमारे पास क्या है 10 प्लस 14 इंटू d क्या है हमारे पास -4। तो 14 4 जा माइनस का 56 और प्लस का 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 46। तो हमारा जो नंबर आएगा वो माइनस का 46 आएगा, कौन सा 15th टर्म। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे एपी के कुछ क्वेश्चन और हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बैठते हैं। ठीक है, ये लास्ट अभी 2-3 क्वेश्चन बनाए थे, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, सेम है एक टाइप से, लेकिन आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स में बैठे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है क्वेश्चन, 19th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल्स टू द 3 टाइम इट्स 6th टर्म। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, 19th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल्स टू द 3 टाइम इट्स 16th टर्म। तो क्या बोला गया, 19th टर्म, 19th टर्म किसके इक्वल है, 3 टाइम इट्स 6th टर्म।
ठीक है, 19th टर्म जो है आपका वो 3 टाइम्स 6 टर्म के इक्वल है। इफ 9th टर्म इज 19, तो 9th टर्म जो दिया गया है वो क्या है, 19 है। तो यहाँ पे देख लीजिए a प्लस 18d इक्वल्स टू 3 इंटू a प्लस 5d। ठीक है, और यहाँ पे क्या बैठेगा, a प्लस 8d इक्वल्स टू 19। तो यहाँ देख लीजिए a प्लस 18d इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3 5 ज़ा 15d। तो यहाँ पे क्या है देख लीजिए जरा, ये 3 इधर आएगा तो 3 छोड़ो, यहाँ पे 18d, ये d इधर आएगा माइनस का 15d इक्वल्स टू 3a माइनस a। यहाँ पे 2a इक्वल्स टू कितना आ गया, 18 में 5 गया तो 3d हो गया, तो 2a इक्वल्स टू 3d, या यूँ कहा जाए a इक्वल्स टू 3d अपॉन 2। तो a की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 3d अपॉन 2 प्लस 8d इक्वल्स टू 19। तो 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 3d प्लस 16d इक्वल्स टू 19 2 जा 30, 82 का मल्टीप्लाई इधर हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19d इक्वल्स टू 38, 19 2 जा 38, तो d कितना आ गया, 2 आ गया। d2 आते ही क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू a। 2 से 2 गया तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, AP पूछा गया। AP निकालने में आसानी होगी। देखो AP का पहला टर्म 3, 2 का डिफरेंस तो 5 7 9, इस तरह से हमारा AP चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट हुई और आपने आंसर निकाल दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से सेम इसी टाइप से, 7 टाइम the 7th term of AP is equals to the 11 time 11th term, find its 18th term। तो 7 टाइम 17th term, सॉरी 7 टाइम 7th term जो इक्वल है 11 टाइम 11th term से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, 7 टाइम 7th term इक्वल्स टू 11 टाइम 11th term। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 का मल्टीप्लाई a प्लस 6d में और 11 का मल्टीप्लाई a प्लस 10d में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, 18th टर्म पूछा गया है। अब 18th टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 11 सॉरी a प्लस 17d। तो हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो यहाँ से देख लो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7a प्लस 42d इक्वल्स टू 11a प्लस 110d। तो यहाँ पे देखो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन बनाना है। जैसे ये 7 इधर जाएगा या 8 इधर जाएगा, जो भी मन में आए वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 7 इधर, ये गया इधर, ठीक है, 7a माइनस का 11a इक्वल्स टू 110d माइनस का 42d। ठीक है, तो इधर पे देखो, इधर से 11 में 7 का माइनस का 4a बचेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे 110 में 42 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखो 8 और यहाँ 10 में 4 गया तो 6 68d बचेगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू अगर हम इससे ये काट दें तो कितना 17d आएगा। तो a इक्वल्स टू माइनस का 17d, a इक्वल्स टू माइनस का 17d आ गया। और यहाँ देख लीजिए तो a कितना है, माइनस का 17d और प्लस का 17d, इससे ये कट गया, क्या बचा, 18th टर्म ऑफ AP जो आएगा वो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 18th टर्म ऑफ AP इज 0। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे सम ऑफ AP में जितने भी टर्म दिए गए हैं उनके सम का जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।